अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कह दें या फिर बैकअप रूट कह दें। इसमें हमारे पास अगर हम कहीं से भी चेक करें तो अगर एक से ज़्यादा रूट अवेलेबल हैं तो हम उसको फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर मैं पो को देखूं तो पो से भी किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि अगर मैं कहूं कि पो से एक रास्ता जो है टाइगर के थ्रू होके जा रहा है और दूसरा रास्ता जो है वो आयोर से होके जा रहा है, तो किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते जो है वो पो के पास भी है। तो इसलिए अगर हम पो को कन्फिगर करेंगे तो उस वक्त भी फ्लोटिंग स्टैटिक रूट हम कन्फिगर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, कोड तो डबल लिखा जाएगा, जहाँ पे 6 लाइन का कोड था 12 लाइन का कोड हो जाएगा। कोड तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन फ़ायदा ये होगा कि पैकेट जो है वो उस डेस्टिनेशन पे जो जा रहे होंगे वो अगर एक लिंक फेल होगा तो दूसरे लिंक से ये पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे, स्टॉप नहीं होगी कम्युनिकेशन। तो हम इस वजह से जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट करते हैं। इसी तरह से टाइगर से भी कुछ डेस्टिनेशन पे दो रास्ते हैं, इसी तरह से आयोर पे भी कुछ डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो डायरेक्शन से जो है वो पैकेट जा सकते हैं कुछ डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर हमने कोड जो है वो लिखा हुआ है, तमाम राउटर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर पिगलेट को देखें तो पिगलेट के लिए इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए नेटवर्क सेम लिखा हुआ है, लेकिन एक में 10.2 है, दूसरे में 20.2 है। एक में AD कुछ भी नहीं लिखा हुआ और एक में AD 50 लिखा हुआ। तो प्राइमरी लिंक ये है 10.2 और सेकेंडरी लिंक 20.2 है। तो इसलिए जो है वो जितने भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट है वो इस कोड में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इधर भी देख सकते हैं कि अगर रैबिट से कॉन्फ़िगर होते हुए देखें तो ये भी एक सेम डेस्टिनेशन पे दो रास्ते बता रहा है। नीचे भी जो है वो सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते यहाँ पर भी शो कर रहा है। ऐसे ही आगे भी जो है वो दो रूट जो है वो शो कर रहा है। तो अगर राउटिंग टेबल इसका हम देखें, राउटिंग टेबल के अंदर जो है वो दिखा रहा है कि अभी इस वक्त जो स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगर है 4 नेटवर्क पे जाने के लिए, एक तो AD1 है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और वाया रूट भी 10.1 है।
लेकिन अगर हम जो है वो 5 नेटवर्क के लिए भी देख लें सेम है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर नेटवर्क फेल हो जाता है, ये वाला लिंक फेल हो जाता है, तो नए रूट से सिलेक्ट होके जाएगा पैकेट जो कि हमने बैकअप रूट दिया हुआ है। तो बैकअप रूट के अंदर फिर उसी नेटवर्क पे जाने के लिए, 4 नेटवर्क पे जाने के लिए अब टेबल चेंज हो चुका है जिसका एडी वैल्यू 50 दिखा रहा है और वायर रूट जो है वो 20.1 दिखा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब पुराना वाला लिंक फेल हो गया और नया लिंक जो है वो अब अवेलेबल है। पैकेट जाना बंद नहीं हुए, पैकेट अभी भी जा रहे हैं लेकिन नए रूट से जा रहे हैं, सीरियल 1 से जा रहे हैं। उसका एडी जो हमने सेलेक्ट किया था अपने कोड में 50, तो वो जो है वो शो कर रहा है। अगर 1 होगा तो 1 जाएगा, 50 है तो 50 ली, जो हमने कोड में लिखा होगा वो वैल्यू यहाँ सर पर। जूम कर दें थोड़ा। इन 2 लाइंस की हम बात कर रहे हैं कि पीछे। एडी वाली बात जी क्या पूछ रहे हैं? सर, ये सेम एडी वाली बात एक दफा दोबारा पीछे हमने जो कोड लिखा था उसमें एक में जो है प्राइमरी लिंक पे एडी हमने 1 लिखा था और जो बैकअप लिंक बनाया था उस पे एडी 50 लिखा था। पीछे कोड हमने देखा है। अब हम ये कह रहे हैं कि पीछे जो स्लाइड थी उसमें कह रहे थे कि एडी की वैल्यू 1 नजर आ रही थी। इसका मतलब प्राइमरी लिंक अभी तक अवेलेबल है जिसमें एडी की वैल्यू 1 शो कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। इन दोनों में जो है वो वायर रूट जो है वो सीरियल 0 लिखा हुआ आ रहा है और उसका एडी की वैल्यू 1 है, तो ये प्राइमरी लिंक है। अगर वो लिंक फेल हो जाता है तो कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं हो रही है, बल्कि नए रूट से पैकेट जाना शुरू कर दिया उसने। ये कैसे पता चला मुझे? ये एडी से पता चला। ये एडी लिखा हुआ 50, पहले एडी 1 लिखा हुआ था, अब एडी की वैल्यू 50 हो गई है। दोनों में जो है वो एडी की वैल्यू 50 हो चुकी है और वायर रूट भी चेंज हो चुका है। पहले 10.1 लिखा हुआ था, अब 20.1 है। इसमें भी 10.1 लिखा हुआ था, 20.1 आ गया। तो एडी की वैल्यू भी चेंज हो गई और वायर रूट भी चेंज हो गया। तो जो बैकअप लिंक आपने बनाया होगा वो बैकअप लिंक जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। सिंपल स्टैटिक राउटिंग के अंदर जो है बैकअप रूट फिजिकली तो मौजूद हैं लेकिन हमने कॉन्फ़िगर नहीं किए थे। जब कॉन्फ़िगर नहीं किए थे तो पैकेट जाएगा भी नहीं। अभी तो हमने कॉन्फ़िगर किए ना, हमने तो पीछे कोड में जो है वो कॉन्फ़िगर किया। सारे कोड में हमने लिखा कि पहले का एडी जो है वो कम होगा, जो प्राइमरी लिंक बनाया होगा, और जो सेकेंडरी लिंक होगा उसका एडी हाई रख दिया। तो इस एग्जांपल में 50 रख दिया। ये रहा। जी पूछें। आवाज नहीं आ रही भाई। आवाज आ रही है? अब आई है। सर अगर कोई क्या कहते हैं, अगर यूजर जो है एडी भूल जाए, दोनों में अगर एडी वो 1 हो जाए तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं लिखता सेकेंडरी के साथ 50 और दोनों के साथ अगर मैं 1 कर देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। फिर प्रेफरेबल रूट कोई भी नहीं रहेगा। आगे मैं डिस्कस करूंगा, उसको इक्वल लोड बैलेंसिंग कहते हैं। ठीक है सर। दोनों तरफ से पैकेट जाते रहेंगे। अच्छा एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप बुरा ना माने।
जी बोले। सर वो माइक को थोड़ा सा ग्रिप करके रख लें, वो ऐसा लग रहा है आप बाइक चला रहे हैं, हवा बहुत लग रही माइक नहीं हिल रहा, फैन चल रहा है। एक है। नहीं मिनट सर, होल्ड वही एक करना। बार आप उसे ग्रिप कर लेंगे ना तो फिर वो उसका इंटरेक्शन नहीं आएगी। हाँ सर, अब क्लियर आ रही है बिल्कुल। अभी कुछ आवाज कम हुई है सराउंडिंग की? सर क्लियर हो गए, बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, अब सीलिंग फैन चला लिया। अच्छा जी। अच्छा, तीसरी जो डायग्राम है वो ये है कि अगर प्राइमरी लिंक दोबारा अप हो जाता है तो फिर दोबारा आप देखें चेंज वही पुराना वाला दोबारा आ गया। एडी की वैल्यू 1 आ गई और वायर रूट भी जो है वो 10.1 हो गया, क्योंकि आपने प्राइमरी लिंक और बैकअप लिंक दोनों कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। तो वो कोड तो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो कोड सेव है वहां पर। प्राइमरी लिंक जब तक अप रहेगा सारे पैकेट जो है प्राइमरी लिंक से जाते रहेंगे, सेकेंडरी लिंक से एक भी पैकेट नहीं जाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी लिंक फेल हो जाता है तो फॉरन पैकेट जो है वो सेकेंडरी लिंक से जाने शुरू हो जाएंगे, जो हमने राउटिंग टेबल से देखा। फिर अगर हम कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद प्राइमरी लिंक को दोबारा अप कर दिया जाता है तो हमें कोड चेंज नहीं करना, कोड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फिर दोबारा वो कंपेयर करेगा एडी को, तो जिसका एडी कम होगा पैकेट वहीं से जाना शुरू हो जाएंगे। तो फिर दोबारा प्राइमरी लिंक से पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे। सर ये हर पैकेट के ऊपर चेक चेक कर रहा होगा? जी बिल्कुल, हर पैकेट के लिए चेक करता है ना। जो भी डेटा ठीक है। पैकेट रिसीव होगा उसके लिए चेक करेगा, उसके लिए रूट क्या है। अगर प्राइमरी लिंक अवेलेबल है तो वहां से जाएगा, अगर नहीं है तो बैकअप लिंक अगर कॉन्फ़िगर है तो बैकअप लिंक से जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद है लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग दो तरह से होती है, एक इक्वल लोड शेयरिंग है और दूसरी अनइक्वल लोड शेयरिंग है। इक्वल लोड शेयरिंग का मतलब यह है कि अगर किसी एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मल्टीपल रूट अवेलेबल हैं, मिसाल के तौर पे 2 रूट अवेलेबल है, तो वो दोनों लिंक को यूज कर रहा होगा। जैसे आपने जो है वो 10 पैकेट भेजने हैं किसी डेस्टिनेशन पे, तो पहला पैकेट सीरियल 0 से जाएगा, दूसरा पैकेट सीरियल 1 से जाएगा, तीसरा पैकेट सीरियल 0 से जाएगा, फोर्थ पैकेट जो है वो सीरियल 1 से जाएगा। इस तरह से इक्वल लोड शेयरिंग हो जाएगी। 5 पैकेट जो है वो सीरियल 0 से जाएंगे और 5 पैकेट जो है वो सीरियल 1 को यूज करते हुए जा रहे होंगे। इसको हम कहते हैं इक्वल लोड शेयरिंग। दूसरा तरीकाकार क्या है? अनइक्वल लोड शेयरिंग है। अनइक्वल का मतलब, फिर दोबारा हम 2 लिंक की बात करते हैं। एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं। तो अब इस कंडीशन के अंदर दोनों से बराबर पैकेट नहीं जाएंगे, एक से एक जाएगा, दूसरे से 2 पैकेट जाएंगे। कैसे? पहला पैकेट सीरियल 0 से जाएगा, सेकंड और थर्ड पैकेट सीरियल 1 से जाएगा, फिर फोर्थ पैकेट सीरियल 0 से जाएगा, फिर फिफ्थ और सिक्स पैकेट सीरियल 1 से जाएगा। तो रेशो क्या हो गई? 1:2। 2 पैकेट जो है वो 1 से जा रहे हैं और 1 पैकेट 1 से जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है 1:3 भी हो सकता है। पहले लिंक से 1 पैकेट जाए, बाकी दूसरे लिंक से 3 पैकेट जाए, इसको अनइक्वल कहते हैं। 1:4 भी हो सकता है, पहले लिंक से 1 पैकेट जाए, दूसरे लिंक से 4 पैकेट जाए, पहले लिंक से 1 पैकेट जाए, दूसरे लिंक से 10 पैकेट जाए। इसको हम अनइक्वल लोड शेयरिंग कहते हैं। सर कोड में डिफरेंस आता है दोनों के? बता रहा हूं। उसमें होता क्या है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे हो सकती है? उसमें हमें यह करना होगा कि उसके पैरामीटर, जो लिंक के पैरामीटर्स हैं, उसको कंसीडर फिर करना पड़ेगा। उसकी बैंडविड्थ है, जैसे
हमने पहली एग्जांपल दी कि एक से पहले सीरियल 0 से 1 पैकेट जाए, सीरियल 1 से 2 पैकेट जाए। तो ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर हम ये कंसीडर कर लें या कोड के अंदर हम मेंशन कर दें कि जो सीरियल 0 की बैंडविड्थ है 50 किलो है और सीरियल 1 की बैंडविड्थ 100 किलो है, तो डबल हो गई ना सीरियल 1 की बैंडविड्थ। तो फिर उधर से 2 पैकेट जाएंगे और सीरियल 1 से सीरियल 0 से 1 पैकेट जाएगा। या हम कहते हैं कि जो है वो पहले वाले के लिंक के जो है वो डिले 5 माइक्रोसेकंड है और दूसरे वाले लिंक से जो है वो 10 माइक्रोसेकंड है। तो सेकंड वाला जो है वो लीस्ट प्रेफरेबल हुआ ना, क्योंकि पहले वाले से जो है वो टाइम जल्दी जो है वो पैकेट पहुंच रहा है, दूसरे वाले से जो है वो डबल टाइम लग रहा है। तो इसलिए पहले वाले से जो है वो 2 पैकेट जाएंगे और पहले वाले दूसरे वाले लिंक से जो है वो 1 पैकेट जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो ये पैरामीटर्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया जा सकता है, बैंडविड्थ के बेस पे, डिले के बेस पे, लोड के बेस पे, रिलायबिलिटी के बेस पे, एमटीयू के बेस पे। लेकिन हम तो शुरू में डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के कि ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स जो है वो स्टैटिक राउटिंग में रीड ही नहीं किए जा सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो फिर इस वजह से स्टैटिक राउटिंग में अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं हो सकती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले लिंक से 1 और दूसरे लिंक से 4 पैकेट भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। पहले लिंक से 1 और दूसरे लिंक से जो है वो 2 पैकेट भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है, स्टैटिक राउटिंग में रहते हुए नामुमकिन है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में इक्वल लोड शेयरिंग की बात करेंगे, अनइक्वल लोड शेयरिंग स्टैटिक राउटिंग में नामुमकिन है। क्लियर है भाई? सर ये 1 मिनट लगा के इसको रूल से अगर आप समझा सकें कि नामुमकिन, मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सादा अल्फाज के अंदर। सादा ही अल्फाज में बता रहा हूं कि मैं कहाँ कोड में, मैंने कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया कि बैंडविड्थ जो है वो सिलेक्ट कर लें आप डिले जो है बता दें, आप लोड की बात कर लें। जब इन पैरामीटर्स को हम देख रहे हैं राउटिंग टेबल में हमेशा 0 लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर हम जो है वो कैसे इसको कह सकते हैं कि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है तो पैकेट ज्यादा इधर से जाने चाहिए? उसूली तौर पे तो ऐसा ही होना चाहिए ना, जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा है उधर ज्यादा पैकेट जाने चाहिए। जिस रोड की विड्थ ज्यादा होती है वहां से ज्यादा ट्रैफिक जाता है, जिस रोड की विड्थ कम होती है वहां से ट्रैफिक कम जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोड में कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऐसा कोड मौजूद ही नहीं है जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि यहाँ से 2 पैकेट जाएं और इधर से 3 पैकेट जाएं। ये हम नहीं कर पाते। हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो है प्रेफरेबल रूट और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। इसके अलावा हमारे पास नहीं है कोड। तो वही पीछे वाले कोड के अंदर हम वापस जो है वो जाके आपको दिखा देते हैं। कि जिस तरह से पिगलेट से हमने कहा था, पिगलेट पे अगर कोड लिखें और जाना कहाँ है, इसी नेटवर्क पे मुझे जाना है 10.1.30.1 पे, इस नेटवर्क पे जाना है। तो जो कोड हमने पहले लिखा था वो दोबारा लिख देते हैं। आईपी रूट पिगलेट पे कोड लिख रहे हैं और नेटवर्क कौन सा है, 10.1.30 का। और इसका प्रीफिक्स 255.255.0 और उसका नेक्स्ट होप 10.1.10.2। इसी को दोबारा रिपीट कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं वाया रूट 20.2। एडी क्या लिखा था हमने, एक पे जो है वो एडी 20 करते हैं, एक पे जो है वो एडी हमने 40 लिख दिया। ये तो कोड किसका है, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का कोड है ये, ठीक है, क्योंकि एडी दोनों का अलग अलग है। तो प्रेफरेबल रूट वो होगा जिसका एडी 20 है। क्लियर है सबको? ये तो फ्लोटिंग का कोड है।
अब हम कह रहे हैं कि हम इक्वल लोड शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं एडी दोनों से हटा रहा हूं। अब एडी कितना हो गया, दोनों पे बराबर हो गया, इक्वल हो गया, कितना 1:1। आपकी मर्जी है, देना चाहते हैं दे दें, 20 लिख दें, तो फिर यहां भी 20 करना होगा। ये क्या है, इसको भी इक्वल लोड शेयरिंग कह रहे हैं। दोनों का एडी बराबर है, कोई भी प्रेफरेबल रूट नहीं है, तो फिर अमूमन हम जो है वो एडी लिखते ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट उठा रहा है वो 1, वो उठाता रहे। इसको हम कह रहे हैं कि ये इक्वल लोड शेयरिंग है। अब दोनों में से कोई भी प्रेफरेबल रूट नहीं है। पहला पैकेट जो जाएगा वो 10.2 से जाएगा, दूसरा पैकेट 20.2 से जाएगा, तीसरा पैकेट 10.2 से जाएगा, चौथा पैकेट 20.2 से जाएगा। इस तरह से दोनों से बराबर पैकेट जा रहे होंगे। अगर कोई मुझे ये कहे कि जी वो पहले वाले से जो है मैंने लिख दिया 1 और दूसरे वाले पे 4 लिख दिया, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले से जो है वो एक पैकेट जाएगा और दूसरे वाले से 4 पैकेट जाएंगे। तो मोहतरम ये गौर कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तमाम से मैं कह रहा हूं कि ये समझें कि जो है वो ऊपर वाले से एक और नीचे वाले से 4 पैकेट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। इस कोड के अंदर यह होगा कि प्राइमरी लिंक सिर्फ यूज हो रहा होगा और सारे पैकेट प्राइमरी लिंक से जा रहे होंगे। सेकेंडरी लिंक से कोई पैकेट इस वक्त नहीं जा रहा क्योंकि प्राइमरी लिंक अवेलेबल है अभी। कोई कंफ्यूजन किसी की, कोई सवाल? अच्छा जी, अब राउटिंग टेबल कैसा नजर आएगा भाई? राउटिंग टेबल कैसा नजर आएगा? जोर से। सर ये जो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी का किया है कि सर ये पहली जो आईपी रूट है ये प्राइमरी है और सेकंड वाली जो है वो सेकेंडरी है। सर अगर ये प्राइमरी से तो जा रहा है, पैकेट जा रहा है, सही है ना, सेकेंडरी अभी ऑफ हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सेकेंडरी से जाए, प्राइमरी को रोकना चाह रहा हूँ, तो सर कैसे रोकेंगे फिर? एडी चेंज कर दें। सर वो एडी के बगैर काम नहीं होगा इसका, नहीं एडी जी चेंज करना पड़ेगा जनाब, एडी चेंज करना पड़ेगा ना। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक राउटिंग में तो ऐसी ही होती है भाई, जहां से आप पैकेट भेजना चाह रहे हैं पैकेट वहीं से जाएंगे। ओके जनाब, राउटिंग टेबल में हम कह रहे हैं कि क्या चेंज आएगा। राउटिंग टेबल में हम इसका एडी जो है वो इक्वल कर देते हैं सबसे पहले तो। दोनों का एडी हमने इक्वल किया। अब हम इसका राउटिंग टेबल देखते हैं, राउटिंग टेबल में क्या इंपैक्ट आएगा। पहले हमने दिखाया था अगर फ्लोटिंग स्टैटिक रूट था तो जो लिंक यूज हो रहा होगा वो राउटिंग टेबल में विजिबल होगा, लेकिन अब जो है इसमें लिखा हुआ होगा स्टैटिक राउटिंग, नेटवर्क एड्रेस है 10.1.30.0, उसका मास्क जितना भी होगा वो लिख दिया जाएगा और फिर AD1 है /0 है ब्रैकेट क्लोज और वाया लिखा हुआ होगा 10.1.10.2। एक मिनट स्टूडेंट होल्ड कीजिएगा जरा, 1 मिनट में आ रहा हूं।
अच्छा जी स्टूडेंट देखें, अब राउटिंग टेबल आपका इस तरह विजिबल होगा। सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रूट अवेलेबल हैं 10.2 और 20.2। दोनों का एडी भी सेम नजर आ रहा है 1 1, और टेबल के अंदर जो है वहां पर फिर सिंपल यही लिखा होगा। ये चीज भी जो है वो विजिबल नहीं होती है, इतना ही लिखा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे जो है वो नेटवर्क एड्रेस नहीं आ रहा। इसका मतलब है उसी नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है, सेम नेटवर्क के बारे में। आगे टेबल मौजूद होगा, मैं दिखा देता हूं। अब दोनों वाया रूट नजर आने चाहिए, तब वो इक्वल लोड शेयरिंग होगी। फ्लोटिंग में एक रूट नजर आता है, इक्वल लोड शेयरिंग के अंदर दोनों रूट दिखा रहा होता है राउटिंग टेबल में। सबसे पहली एग्जांपल ये देख लें। टेन डॉट 1.5.0 का नेटवर्क है, 24 प्रीफिक्स के साथ है। 1/0 वाया 10.1 है, और नीचे भी लिखा हुआ है 20.1 से जा सकता है। इसको इक्वल लोड शेयरिंग कहते हैं। जब भी राउटिंग टेबल में ऐसा कुछ होगा तो इक्वल लोड शेयरिंग होगी। इस पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है और नेटवर्क की बात हो रही है 5 नेटवर्क के बारे में। ऐसे ही 4 नेटवर्क के बारे में भी इक्वल लोड शेयरिंग की बात हो रही है। ऐसे ही तीसरी एग्जांपल सबसे लास्ट में 192.168.0.0 नेटवर्क के लिए भी बात कर रहा है। ये 3 एग्जांपल इसमें नजर आ रही हैं जिसमें एडी भी जो है वो सबका बराबर नजर आ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि इक्वल लोड शेयरिंग हो और एडी बराबर ना हो, ऐसा नामुमकिन है। अगर एडी अलग अलग होगा, राउटिंग टेबल में एक आ रहा होगा, वो फिर फ्लोटिंग स्टैटिक रूट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो एक में AD1 लिखा हो और दूसरे में AD2 लिखा हो और दोनों ही राउटिंग टेबल में नजर आ रहे हो। मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, कभी भी नहीं होगा। तो आपको दोनों में फर्क पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का कोड क्या है और राउटिंग टेबल में क्या इंपैक्ट आता है, और फिर इक्वल लोड शेयरिंग का हार्डवेयर कोड क्या होगा, और फिर उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट जो है वो राउटिंग टेबल में क्या आएगा। और एक केस स्टडी हमने पीछे छोड़ी थी ऑल्टरनेटिव रूट की। ऑल्टरनेटिव रूट का मतलब यह है कि हम जिस तरह से ये बात कर रहे हैं इस डायग्राम में 10 का नेटवर्क इधर मौजूद है, 10 नेटवर्क इस एनवायरनमेंट में भी है, और 10 एनवायरनमेंट इसमें भी है। ये 3 जगहों पर मुझे जो है वो 10 का नेटवर्क नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं कि हमें जो है वो एक तो मीटिंग बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा, पो राउटर पे कोड लिख रहा हूं मैं। राउटर कौन सा है? पो राउटर। इस पो पे जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और नेटवर्क कौन सा है? 10 का नेटवर्क है। हम समरी रूट लिख रहे हैं, IP रूट 10.0
0.0.0 और प्रीफिक्स लिख देते हैं 8 का 255.0.0.0 और वायर रूट लिख रहे हैं 192.168.1.65। जब ये हो गया तो पूरे के पूरे 10 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जितना भी नेटवर्क हमें इस डायग्राम में नजर आ रहा है वो सब का सब कॉन्फ़िगर हो गया सिंगल कमांड से, क्योंकि हमने समरी रूट की कमांड लिख दी है। और सारे के सारे पैकेट पोस्ट से टाइगर के पास जाएंगे और फिर अदर पाथ पे जाएंगे बाद में उधर से। ये हमने समरी रूट लिखा। सबको क्लियर है? हेलो? हाँ, तो चैट पे लिख तो दिया करें ओके या यस सर, नो सर, कुछ भी लिख दिया करें। ये 22 आंसर चाहिए मुझे चैट पे। ये 4 लोगों ने टेक्स्ट पे लिख दिया, बाकी सारे के सारे सो रहे हैं। अटेंडेंस लगवानी है कि नहीं लगवानी? अब हम कर रहे हैं, ये जो एक कंप्यूटर मुझे नजर आ रहा है यहां पर, ये सिंगल एक कंप्यूटर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। अब ये कंप्यूटर कोई स्पेशल कंप्यूटर है या फिर हम कहते हैं कि ये वीआईपी कंप्यूटर है। तो ये भी जो पीसी है इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, जिसका एड्रेस है 10.4.7.25 और प्रीफिक्स है 24 का। ये भी 10 के नेटवर्क से बिलोंग करता है। इसके लिए भी जो पैकेट आ रहे हैं वो सारे के सारे वाया रूट टाइगर आ रहे हैं। तब वो चाह रहा है कि ये कोई स्पेशल पीसी है या वीआईपी पीसी है, इसके लिए ऐसा रूट सेलेक्ट किया जाए जहां पर ट्रैफिक कम से कम हो, उधर से भेजना चाहिए। तो फिर हम ये करते ही हैं कि इसके लिए अलग से फिर कोड लिखना पड़ेगा। फिर लिखते हैं आईपी रूट 10.4.7.25। ये फर्स्ट टाइम है कि यहां पर मैं नेटवर्क एड्रेस नहीं लिख रहा, बल्कि एक आईपी लिख रहा हूं, सिंगल आईपी लिख रहा हूं, या फिर उस कंप्यूटर की आईपी लिख रहे हैं। सिर्फ एक आईपी को कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं मैं। उससे पहले अभी हम यहां पर हमेशा जो है वो नेटवर्क एड्रेस लिखते रहे। पीछे जितना भी कोड लिखा है सब जगह पर इस जगह पर नेटवर्क एड्रेस आता है। और मास्क कितना है? 255.255.255 और .255। इन दोनों को एंड करेंगे, क्या आंसर आएगा? जल्दी से लिखें चैट पे। लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इन दोनों को क्या आंसर आएगा? जल्दी भाई, क्या हो गया? गलत। ये सेम आएगा, क्या आंसर होता है भाई? आंसर बताओ क्या आएगा? ठीक है सफी, एक मिनट भाई, ये जो आंसर देते हैं ये एवरीवन पे कौन देता है आंसर? प्राइवेट आंसर दो ना। जी, शेख शब्बीर अब्बासी सही है आंसर। मतलब अभी तक एंड नहीं तुम लोगों को करना आया कि एंड करेंगे तो क्या आंसर आएगा?
बाकी और नहीं आंसर देंगे। जब हम किसी भी आईपी को उसके मास्क के साथ एंड करते हैं तो जो आंसर आता है वो नेटवर्क एड्रेस आता है, और वो राउटर उस नेटवर्क को फाइंड करता है अपने राउटिंग टेबल में। अभी हमने जो है वो नेटवर्क एड्रेस नहीं लिखा, अभी हमने जो है वो आईपी लिखी है। जब एक सिंगल आईपी लिखी जाती है तो मास्क भी फिर 32 बिट का होता है। अभी तक हमने कोड के अंदर 32 बिट का कोड मास्क नहीं लिखा। 24 लिख रहे थे, 28 हो सकता था, 29 हो सकता था, 30 हो सकता था। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आईपी को कॉन्फ़िगर करना होगा तो फिर मास्क भी 32 बिट का आएगा। उसके अलावा मास्क 30 से ऊपर नहीं आता। मास्क जो है जब नेटवर्क एड्रेस निकालना हो तो 30 का आता है, लेकिन अगर हम जब सिंगल आईपी को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो उसका मास्क 32 बिट का होगा, इसलिए जो है वो 32 बिट का मास्क लिखा है। और वायर रूट जो है, आए हाय डिलीट हो गया, 10.4.7.25 255.255.255.255 और नेक्स्ट होप जो है वो है 192.168.1.66 है, नहीं 66 नहीं, 1.34 1.34। अब ये देखें, इसको हम कह रहे हैं कि ये है ऑल्टरनेटिव रूट। ऊपर जो हमने लिखा, हमने कहा 10 का कोई भी पैकेट हो वो सारे के सारे वाया राउटर टाइगर जा रहे होंगे। लेकिन नीचे वाली लाइन पे फिर हमने लिखा कि नहीं, लेकिन उनमें से अगर ये कंप्यूटर हो जिसके इसके लिए अगर पैकेट आए 10.4.7.25, तो जब इसके लिए पैकेट आएगा तो फिर अब जो है वो वायर रूट जो है वो टाइगर नहीं होगा, बल्कि वायर रूट जो है वो आयोर होगा। इसको हमने जो है वो कहा कि उस रास्ते से भेजना है जहां से ट्रैफिक कम से कम हो। 10 का और कोई भी पैकेट हो, 10.1 हो, 10.2 हो, 10.3 हो, 10.5 हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे वाया टाइगर जा रहे होंगे, सिवाय इसके। जब भी इसके लिए पैकेट आएगा तो फिर ये नया रूट सिलेक्ट करेगा, वाया राउटर आयोर जा रहा होगा। नुमान भाई मसला ये है कि वो प्री रिक्विजिट चीजें मैं पढ़ा नहीं सकता ना अब इस वक्त, और मैंने अभी कहा कि जो मैसेज करना है वो प्राइवेट करें। शाबाश। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो भी मैसेज करें आप प्राइवेट मैसेज करें, ग्रुप पर मैसेज ना करें।